मंगलवार की सुबह राजधानी लखनऊ में जो महिला आरक्षण संशोधन अधिनियम को लेकर बड़ा पद यात्रा निकली है, बड़ा पैदल मार्च निकला है। इसी तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। पहलू ये है कि जब ये पदयात्रा निकली तो राजधानी लखनऊ के प्रमुख इलाकों से होकर ये पदयात्रा निकली और इसी बीच में जब पूरे के पूरे ट्रैफिक को रोकना पड़ा, क्योंकि करीब 15 से 25 हजार के बीच की संख्या में महिलाएं जब लखनऊ की सड़कों पर थी, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़कों पर थे, कई सारे बड़े चेहरे, वीवीआईपी, उप मुख्यमंत्री, तमाम लोग सड़कों पर थे। तो इस दौरान राजधानी लखनऊ के लोगों के लिए जब ट्रैफिक रोका गया तो उसका परिणाम ये रहा कि बैरिकेडिंग करने के बाद लोगों ने, अगर आप देखेंगे तो लगातार अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजाने शुरू कर दिए। पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो लंबा जाम लगा है, कई किलोमीटर तक लंबा ये जो जाम लगा हुआ है, आप जहां तक देखेंगे सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां आपको इसमें दिखाई देती हैं और सिर्फ लगातार लोग हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं और वो लगातार हॉर्न बजाकर उन्होंने एक तरीके से, आप उसे कहें कि जाम खोलने के लिए जो बैरिकेडिंग हुई है उसे खोलने के लिए बात कही, तो कहीं वो लगातार इस बात का प्रेशर बना रहे थे, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है, आज सुबह करीब 9:30-10 बजे जब ये पदयात्रा शुरू हुई है, उसके बाद जब लोगों को ऑफिस जाना होता है, ऑफिस जाने का भी ये वक्त होता है। और इसीलिए जब राजधानी के दो प्रमुख चौराहे, एक मुख्यमंत्री निवास चौराहा जहाँ की लोहिया पथ जहाँ से होकर जाता है और दूसरा हजरतगंज चौराहा जो कि विधानसभा मार्ग की ओर से जाता है, जब वहां से होकर ये पूरा का पूरा मार्च निकल रहा था राजभवन चौराहे और हजरतगंज चौराहे होते हुए, तो उस दौरान जहां जहां ये बैरिकेडिंग की गई उसका असर ये रहा कि जो बड़ी संख्या में ट्रैफिक है वो फंसा रहा। आप देख सकते हैं कि ये वो वक्त है जब कई वीआईपी, कई काम पर जाने वाले अधिकारी, यहाँ तक कि हाईकोर्ट जाने वाले जज, वो लोग भी इस जाम पर थे। व्यवस्था बनाई गई कि उनके काफिले निकल सकें, लेकिन जिस तरीके से गाड़ियां लगातार इस जाम के कारण फंसी हुई थी, उनका निकलना भी मुश्किल रहा। और अब जब कुछ स्तर पर, कुछ एक जगहों पर, किसी एक डायरेक्शन पर ये जाम खोला गया, ये बैरिकेड खोले गए हैं, तो वहां से गाड़ियां निकल रही हैं। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है, क्योंकि जितना लंबा ये जाम लगा हुआ था, जिस तरीके से कई किलोमीटर तक का जाम दिख रहा था, उसमें एक दूसरा हिस्सा भी है जो लगातार प्रभावित है, क्योंकि इतनी गाड़ियों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो उससे और ये ट्रैफिक जाम रहने की गुंजाइश बनी रहती है। आपने एक तस्वीर देखी जो कि कैंट की ओर से आ रही थी और अब ये मुख्यमंत्री निवास चौराहे के ठीक दूसरी ओर की तस्वीर जो कि राजधानी के पौष गोमती नगर इलाके से होकर आती है। साथ ही साथ उस पूरे इलाके से जो कि हाईकोर्ट की ओर जाता है, उधर से आने वाले जो वाहन हैं वो अब तक नहीं आ सके हैं और लगातार जो पीछे जाम लगा है उसके कारण रॉन्ग साइड पर भी कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ से होकर जा रहे हैं और अब पुलिस ने यहाँ पर पूरा का पूरा ट्रैफिक रोका है ताकि आगे जो ट्रैफिक है जो कि रोका गया है उसको भी शुरू किया जा सके। ये एक तस्वीर है जो कि आम आदमी को भुगतनी पड़ती है इस तरीके के प्रदर्शनों से। इस तरीके के जब पैदल मार्च निकलते हैं तो जो एक असर या इस तरीके की तस्वीरों का जो एक दूसरा पहलू होता है, कोशिश उसे दिखाने की है। आप देख सकते हैं कि वो जिस डायरेक्शन पर पूरा का पूरा ट्रैफिक अभी भी रोका गया है कई किलोमीटर दूर से, उसे अभी तक चालू नहीं किया गया है और हो सकता है कि वो आवाज़ आप शायद ना सुन पा रहे हो, लेकिन लगातार अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजाकर लोग इस बात का दबाव बना रहे हैं, इस बात को कहना चाह रहे हैं कि उनके लिए भी ट्रैफिक खोला जाए, क्योंकि ऑफिस पहुंचने का वक्त है। ये वो वक्त है जब लोगों को अपने अपने गंतव्यों तक पहुंचना होता है, लेकिन ये पूरा का पूरा रास्ता जो है वो ट्रैफिक के कारण अवरुद्ध हो रखा है। एक और तस्वीर थी जो राजधानी लखनऊ में हमने देखी और आपको दिखाने की कोशिश की। लखनऊ से अमर उजाला के लिए उत्कर्ष चतुर्वेदी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।